तो हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गई आपको अपनी स्टोरियाँ सुनाने। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। गाइज़ आई एम सॉरी, मैं स्टोरी नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, बट ऑफकोर्स मैं ट्राई करूँ कि मैं रेगुलर रहूँ। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो विंग रहता है वो जल चुका होता है कायरा से, क्योंकि जो देखता है विंग की वांगजी जो है वो कायरा के साथ कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी रहा है। इसे देख करके विंग को गुस्सा आ गया होता है और वो मतलब गुस्से में काम वाम ना करके वो घर जल्दी आ जाता है और वो न्यूसन से बातें करने लगता है। तो हम आगे देखते हैं। तो न्यूसन बातें करके न्यूसन, जानचन और विंग अपने अपने सब कमरे में चले जाते हैं, और जो न्यूसन होता है वो घर को रेडी करने में लगा रहता है, क्योंकि 2 दिनों के बाद उनकी जो बेबी वेलकम पार्टी थी, और विंग और वांगजी, जानचन और लैंसिचन की मैरिज के बारे में बताने की भी ये पार्टी थी। बट इसमें तो सबको पता ही था कि जो विंग है वो नहीं रिवेल करेगा कि वो वांगजी का हस्बैंड है। तो इसी तरह सब चीज़ें चल रही थी। हम देखते हैं रात के डिनर टेबल पे विंग होता है, वो आके बैठ जाता है। तब तब जो मिस्टर लैन की ना, तो वो बोलते हैं विंग को कि विंग आज तुम जल्दी आ गई, आज काम नहीं था क्या बेटा? तो विंग जो होता है वो मतलब अब थोड़ा थोड़ा खुलने लगा था, उनसे बात करने लगा था, क्योंकि लैन किरण देख रहे थे कि विंग है वो दिल का बहुत अच्छा है, बट वो क्यों ऐसी चीज़ें करता है उन्हें नहीं समझ में आ रहा था। बट अब जो लैन किरण है वो धीरे धीरे विंग को एक्सेप्ट करने लगे थे। तो वो ऐसे ही पूछते हैं, तो विंग भी बहुत प्यार से और पोलाइटली वे में कहता है, वो डैड मुझे आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए मैं चला आया। तो लैन किरण होते वो बोलते हैं क्यों, तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है? तो विंग कहता है नहीं, तो वो थोड़ा सा शायद ज़्यादा काम हो रहा है, इससे मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो लैन किरण होते वो लैन सिचन को बोलते हैं, सिचन तुम देखो तुम्हारी साहू जी को क्या हुआ, तो उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो जो लैन सिचन है वो जा करके विंग से पूछे विंग क्या, साहू जी क्या हुआ? तो विंग कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, बस शायद थोड़ा काम ज़्यादा हो गया, इसके कारण थकावट के कारण मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, ऐसे वो बहाना मार देता है। उनके अब विंग क्या ही बताए, जो उसे जलन हो रही थी कायरा से, वांग जिससे चिपक चिपक के बातें कर रहा था, हंस हंस के बातें कर रहा था। तो बेचारा विंग क्या ही कहे, तो विंग बस बोल के टाल देता है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, तो बेचारा क्या ही बोलेगा। ऐसे करके वो टाल देता है। तो फिर वहीं से लोग खा रहे थे, तभी जो लैंड कैन वो पूछते विंग से, विंग लैंड वांगजी कहाँ है? अभी तक वांगजी नहीं आया। तो विंग कहता है थोड़ा गुस्से में, थोड़ा रूडली टोन में कहता है, मुझे क्या पता वो कहाँ है, घूम रहा होगा कहीं ना कहीं किसी अदर ओमेगा के साथ। तो लैंड से किरण तो बोलते हैं कि ये घूम रहा किसी और ओमेगा के साथ, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम ही उसके ओमेगा? तो विंग होता है वो बोलता है, अपना गुस्सा संभालते हुए बोलता है, और अपने गुस्से कंट्रोल करते हुए कहता है वो शायद किसी मीटिंग में होंगे। तो ये देख करके जनसन को थोड़ा हंसी आ जाती है कि विंग को जेलसी हो रही है उसमें, मतलब क्योंकि जो विंग गुस्सा होता है उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा हो जाता है, और ये सिर्फ जनसन नोटिस कर रहा था, क्योंकि जनसन तो रहा है ना विंग के साथ, तो उससे पता चल रहा था कि उसके ब्रदर को कुछ तो हुआ है। बट वो बेचारे क्या करे, वो सब डिनर करते। तो डिनर कंप्लीट होने से पहले ही वांग जो होता है वो आ रहा होता है, और उसके साथ साथ एक ओमेगा एंटर करती है। इसे देख करके जब तो सब देखते हैं तो सब मतलब लीनियंट होता है कि हाँ चलो कोई आई है। बट इसे देख करके विंग को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और ओमेगा को यहाँ घर पे लाने की। विंग को बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर बेचारा विंग कुछ कर नहीं सकता है। वो बस खाने को कंटिन्यू करते हैं। तो जब वांगजी होता है वो आता है, वो बोलता है कि वो होता है, तो वो ग्रीड करता है। तो लैन किरण तो पूछते वांगजी ये ओमेगा कौन है? तो वांगजी होता है वो बोलता है ये मिस कायरा है, जो ये ना लैंड फाइनेंस में कुछ इन्वेस्ट करना चाहती हैं, क्योंकि डैड जो हम सोच रहे हैं कि एक लैंड की जो बैंक है उसे एक और हम ब्रांच ओपन करें, क्योंकि लोगों को दिक्कत होती है ना, 2 ही ब्रांच है। तो लैंड किरण बोलते हैं हाँ मैं भी सोच रहा हूँ था। तो वो बोलता है कि फादर, तो ये इसलिए जो काया इंडस्ट्री है वो करना चाहती है, तो मिस कियारा जो है वो मतलब इन्वेस्ट करना चाहती है इसमें। सॉरी, कायरा, मिस कायरा जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है। तो जो लैन किरण तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो इन्वेस्टमेंट मिल रहा था, और उनकी जो मतलब लोग है गुस्सू के लोग, उनको तो फ़ायदा हो गया, तो वो भी हाँ में हमला देते। इस सुन के विंग को बड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि विंग के पास अच्छे खासे पैसे हैं। अगर वांगजी को ज़रूरत थी तो वो विंग से भी मांग सकता था कि हाँ मतलब मुझे ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, कि तुम क्या इन्वेस्ट करोगे? बट नहीं, उसे इस कायरा से चाहिए था। उसे विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो मतलब ऐसा हो रहा था कि मतलब विंग को गुस्सा आ भी रहा था और वो एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा था। इसे देख कर जैंगसन को बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि जैंगसन देख रहा था कि विंग के जो चेहरा है वो अच्छा तो नहीं दिख रहा है, और जैंगसन इसे देख कर वांग जी को दिख रहा था और वो सोच रहा था कि वांग जी आज तो तुम्हारी खैर नहीं, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया, और तुम्हारा ओमेगा
इतना पॉजेसिव है कि तुम सोच नहीं सकते हो। मैं अगर किसी अल्फ़ा से हल्का सा हंस के क्या बात कर लेता था या फिर कोई अल्फ़ा मुझे टच क्या कर लेता था, ब्रदर तो उसे छोड़ते नहीं थे। अब तो तुम सोच लो तुमने तुम्हारा क्या होगा। ऐसा करके जो जैनचन होता है वो विंग को ना देख के वांग जी को दिख रहा था, क्योंकि उसे तो पता है कि विंग अब उसका क्या करेगा। बट वो भी कुछ रिएक्ट नहीं करता, उससे तो बस एक ऐसा मोमेंट की तरह एंजॉय कर रहा होता है। तो लैन क्रियान होते हैं वो फिर बोलते हैं कि वांग जी और कायरा आप लोग फ्रेश होकर के आके हमारे साथ डिनर कर लो। तो कायरा बोलती है थैंक यू सो मच, क्या मैं कर सकती हूँ। तो जो लैन क्रियान बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो आप हमारे पार्टनर हो गए हो तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। ऐसे करके जो लैन क्रियान तो बोलते हैं। तो कायरा जो होती है वो हाथ मतलब फ्रेश होकर आती है और डिनर करती है। और वांग जी होता है वो भी जाता है अपने रूम में फ्रेश होकर आता है और डिनर पर बैठ जाता है। फिर जब सब कंटिन्यू करते खाना, तो इसमें देखते हैं जो कायरा होती है वो वांग जी के प्लेट में कुछ कुछ डाल रही होती है खाते खाते। और इधर सब मतलब डिनर कर चुके होते, बस बैठे हुए थे डिनर टेबल पे। उनके ऑफकोर्स क्योंकि जो मिस कायरा है वो आई हैं तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि वो हट जाए, तो इसलिए वो बैठे हुए रहते टेबल पे। तो कायरा होती है वो दे रही होती है वांग जी को, और वांग जी बस ऐसे ही एज यूजल बस खा रहा होता है। और वांग जी भी मतलब अगर आपको भी कोई दे तो आप भी आपके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप भी किसी को दे। तो वांग जी जो होता है वो भी कायरा को देता है। उसे देख करके विंग को और चल रही होती इस तो वो सोच रहा था मन में, इस वांग जी के बच्चे ने कभी मुझे तो नहीं खिलाया कि हाँ विंग तुम ये खाओ वो खाओ। हमारे साथ देखिए अप्रोक्स 1 महीने होने वाले हैं, लेकिन तभी भी इसने मुझे इतनी मतलब केयरिंग नहीं दिखाया, इतना मुझे मतलब ध्यान नहीं दिया, और इस पर इतना ध्यान। तुम चलो रूम पे मैं बताती हूँ इतने सारी चीज़ें। ऐसे करके जो विंग होता है वो सोच रहा था, और उसको गुस्सा आ रहा था उस वांग जी पर, बट बेचारा वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो बस अपने गुस्से का घूंट पी करके इस चीज़ों को देखता है। तो आफ्टर 10 मिनट के बाद उनका जब डिनर हो जाता है, तो जो लैंड किरायन होते हैं वो बोलते हैं कि कायरा ज़्यादा लेट हो गया, तुम लैंड हाउस में रुक जाओ। तो इसे सोच कर विंग पहली बार लैंड किरायन की बातों को काटते हुए बोलते हैं डैड, और प्यार से बोलता है डैड शायद कायरा जी को बहुत सारे काम हो गए थे, मिस कायरा को घर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके जो पेरेंट्स होंगे फिर कोई भी होगा वो चाहेगा कि उनके घर की ओमेगा भी इतनी सक्सेसफुल ओमेगा किसी और की जगह रहे। और फादर आपको पता है कि मिस कायरा जो है वो बहुत फेमस है, तो हाँ आप नहीं चाहेंगे कि फालतू का कोई मसला हुआ, तो हमें ना मिस कायरा को उनके घर ही भेज देना चाहिए, ऐसा मिस विंग कहता है। तो इसे उनका लैंड किराया तो वो बोलते हैं हाँ हाँ विंग ये तो तुम सही कह रहे हो। तो जो लैंड किया तो वो बोलते हैं वांग जी जो मिस कायरा को अपने घर चुरा है। इसी तरह विंग को और गुस्सा आ जाता है कि वांग जी क्यों छोड़ देगा। तो विंग जो होता है वो थोड़ा गुस्से में थोड़ा मतलब लाउड टोन में कहता है कि फादर, और मतलब थोड़ा प्यार से भी कि तो थोड़ा लगेगा, तो बोलता है विंग फादर वांग जी से मुझसे कुछ काम है, तो वांग जी छोड़ने ना जा करके आप ड्राइवर को बोल दीजिए छोड़ने चल जाए, क्योंकि डैड मुझे वांग जी से कुछ काम है, ऐसा विंग कहता है। और विंग ना थोड़ा वांग जी को घूरते हुए देखते हैं, तो मैं थोड़ा डिमांडिंग टोन में ऐसा देख करके वांग जी को थोड़ा डर लग जाता है, क्योंकि विंग जो होता है वो देखता है बट ऐसे तो टोन में नहीं देखते कि उसे खा ही जाएगा। तो वांग जी भी मतलब थोड़ा डरते हुए पहली बार एक हमें से डरते हुए बोलता है कि हाँ डैड ठीक है, हाँ मुझे हाँ कुछ काम है विंग को, हम दोनों को, तो हम लोग इधर कर लेते हैं क्योंकि ऑफकोर्स मैंने छोड़ने तो ज़्यादा रात हो जाएगी। तो ऐसे करके वांग जी भी थोड़ा मतलब बोल देता है कि ठीक है वो नहीं जाएगा, कि ऑफकोर्स वांग जी नहीं जाना चाहते होते, क्योंकि सुबह से जो कायरा होती है वो वांग से चिपकी हुई रहती है, और वांग जी को ज़्यादा चिपकना नहीं पसंद है, बट वो कुछ कर नहीं सकता है। तो इसलिए वो भी खुश था कि चलो जान छूटी, बट उसे थोड़ा डर लग रहा था कि विंग ने ऐसा क्यों कहा, विंग को कौन सा काम है मुझसे। तो विंग थोड़ा डरता नहीं, तो थोड़ा थोड़ा मतलब स्ट्रेंज हो जाता है। और इसे देख करके कि हमारे जानसन को बड़ा हंसी आ रहा था, क्योंकि उसका जो बिग ब्रदर है वो ऐसी हरकतें कर सकते थे, उसे पता ही नहीं था, और उसे लग रहा था कि विंग ना चाहते हुए भी वांग जी के प्यार में पड़ तो रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स मतलब और कोई नोटिस करे या ना करे, बट जानसन एक एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि जो विंग है उसकी हरकतें कैसे धीरे धीरे चेंज हो रही है, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो खुश होता है। ऐसे करके पर मिस जो कायरा होती है उसे गुस्सा आ गया होता है, क्योंकि वो चाहती है वांग जी के साथ और टाइम स्पेंड करे, बट वो कुछ कर नहीं सकती। बट उसके दिमाग में अचानक एक बात खटकती है कि जानचन और जो विंग है वो यहाँ कैसे हैं, क्योंकि उसे तो पता है। तो वो मतलब अब वो पूछते, क्योंकि ऑफकोर्स वो चाहते थे पूछे बट वो पूछ नहीं पाते, बट इसे पे उसे मौका मिल जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स विंग ने ऐसा बोला, तो उसे लगता है कि विंग जो है वो डेट मतलब खाने वाने के लिए खा रही है। पर जैसे ही उसने ऐसा कहा तो उसको ये बात खटकी, और उसने भी पूछा कि अंकल लैन ये विंग और जैनसन यहाँ पे कैसे है, ये तो विंग इंटरप्राइजेस के हैं, और ऑफकोर्स ये चाइना के नंबर 1 बिजनेस ओमेगा है, तो इतना मतलब आपके यहाँ कैसे। तो जो लैंड किरण तो थोड़ा सब पका जाते कि अब वो क्या बोले। तो लैंड किरण होते हैं वो बोलते हैं और विंग थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पे
थोड़ा दिख रहा था। बट फिर लायन किरण जो थे वो बोलते हैं कि हाँ ये जो जानचन है वो लायन सेजन का ओमेगा है, तो इसलिए और इसलिए वो यहाँ पे, तो वो भी बोलते हैं हाँ ठीक है, बट ये विंग तो अभी वो क्या बोला था, विंग जो था वो भी थोड़ा डर जाता है कि अब क्या होगा। तो जो जानचन होता है वो थोड़ा सिचुएशन को संभालते हुए बोलता है कि मिस कायरा वो मेरे ब्रदर है इसलिए वो यहाँ पे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ऑफकोर्स कोई ओमेगा होनी चाहिए ना घर पे। क्योंकि जैनचन को थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि मतलब वो क्यों उसके ब्रदर की लाइफ में मतलब घुस रही है, क्योंकि उसे भी दिख रहा था कि जो कायरा है वो ज़्यादा ही वांगजी की तरफ मतलब ये दिखा रही है। तो ऑफकोर्स किसी को भी गुस्सा आएगा कि उसके ब्रदर का घर को तोड़ रही है। तो जैनचन थोड़ा गुस्से में थोड़ा मतलब खिसिया के बोलता है कि वो मेरा ब्रदर है और मैं एक ओमेगा हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ऑफकोर्स किसी ओमेगा को होना पड़ेगा क्योंकि इस घर में सारे अल्फाज ही हैं। ऐसा जो है जैनचन थोड़ा मतलब चिढ़ते हुए बोलता है। तो इसे देख करके मतलब लैंसन को लगता है कि विंग को अच्छा, जैनचन को अच्छा नहीं लग रहा है कि कायरा यहाँ है। तो जैनचन बोलता है, मतलब लैंसन बोलते हैं ये ठीक है मिस कायरा, आप जाइए, आपको ड्राइवर छोड़ देगा। और फिर ऐसा करके जो लैंड सीजन होते हैं वो जैनसन को रूम पे लेके चले जाते हैं, या तो लैंड क्रेन में चले जाते हैं। और विंग जो वांगजी भी चले जाता है, और विंग जो था गुस्से में थोड़ा बैठा होता है, थोड़ा पानी वानी पी करके जाता है। जैसे ही वो रूम में जाता है तो देखता है कि वांगजी है वो मतलब अपने फ़ोन पे कुछ कर रहा होता है और थोड़ा स्माइल कर रहा होता है। इसे देख करके विंग को लगता है कि पक्का ये कायरा से बात कर रहा है। वो जाता है वांगजी का फ़ोन खींचता है, उसे टेबल पे मतलब बेड पे फेंकता है, और वांगजी का कॉलर पकड़ के उसे सीधे दीवार में मतलब दीवार पर पुश करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि किसी अदर ओमेगा के साथ जाकर तुम कॉफ़ी पिए, और और कॉफ़ी पियो तो पियो और हंस के बात भी करो, और उसके बाद उसके साथ डिनर करो और उसके प्लेट में खाने डालो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम मेरे अल्फा हो कि उस ओमेगा के अल्फा हो। बाकी का टाइम तुम बोलते हो कि तुम मेरे अल्फा हो, मेरे अल्फा हो, और जब चीज़ें होती है तो तुम उस ओमेगा के साथ क्या कर रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे। ऐसे करके जो विंग होता है वो वांगजी का कॉलर पकड़ के उसको ना हिला देता है, पर तो झकझोर देता है। इसे देखकर वांगजी को थोड़ा हंसी आ रहा था कि भाई ये ओमेगा है मतलब है क्या, इसे गुस्सा करना था, बस ऐसे झगड़ क्यों रहा है, जैसे लगता है कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। वो प्यार से भी बहुत बातें बोल के भी चीज़ें सेट आउट कर सकता है, बट नहीं, उसे बस उसे झंझलाना है। तो वांगजी को थोड़ा और टीज करने का मन करता है, तो बोलता है ऑफकोर्स कितनी सुंदर लग रही थी, मतलब वो एक ओमेगा की तरह रेडी हुई थी, इतनी सुंदर लग रही थी, उसके कपड़े कितने अच्छे थे, उसने क्या परफ्यूम लगाया था, कितनी सुंदर लग रही थी वो कितनी सुंदर ओमेगा थी। तो ऑफकोर्स मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी सुंदर ओमेगा का दिल तोड़ूं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था, मैंने किया। तो विंग जो होता है वो ना पहली बार जो होता है वो वांगजी को किस करते हुए उसके मतलब बाइट करते हुए उसके होठों को, और एक लंबा पैशनेट किस करते हुए करता है, और इधर से दूर होकर कहता है कि एक बात तुम एकदम ध्यान से अपने कान में डालो कि 1 साल तक तो मेरे अल्फा, तो दूसरी ओमेगा की तरफ जाना तो छोड़ा, अगर आँख उठा के देखा भी ना तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये मत सोचना कि तुम्हारा ओमेगा है वो तुम्हें छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं। तुम 1 साल के लिए मेरे अल्फा हो तो मेरे बन के रहोगे। ऐसा करके जो विंग होता है वो पीछे मुड़ के जाने लगता है। तो देख करके विंग को वांगजी को बड़ा किक मिलती है कि उसका ओमेगा मतलब दिखाता तो है कि हाँ वो उसका अल्फा है। देन तो फिर जैसे विंग जाता है बेड की तरफ, तो वांगजी जो होता है विंग को तब बेड पे ढकेलती है और उसके ऊपर आते हुए कहता है कि अच्छा तुम मेरे ओमेगा को जेलसी हो रही है, बट तुम्हें जेलसी क्यों हो रही है, क्योंकि तुम तो मुझे अपना अल्फा मानते हो नहीं, तो तुम्हें जेलसी क्यों हो रही है। तो विंग जो होता है वो थोड़ा गुस्से में आकर बोलता है जेलसी माई फुट, मुझे बस मैं नहीं चाहती कि कोई जब तक मेरा अल्फ़ा हो उसे कोई टच भी करे, मैं अपनी चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ, तो नेक्स्ट टाइम से किसी ओमेगा की तरफ जाना भी मत। तो जो वांगजी होता है वो बोलता है कि ऑफकोर्स मैं नहीं जाऊँगा, बट मैं भी एक अल्फ़ा हूँ, अल्फ़ा तुम मेरे ओमेगा हो, तुम मेरे हमसे पास होते हैं, तो मुझे भी मन करता है कि मैं अपने ओमेगा को किस करूँ, उसे हक करूँ और उसे अंदर तक फील करूँ। इसे देखकर विंग को थोड़ा मतलब खुशी होती है, थोड़ा मतलब गुदगुदी सा महसूस होता है, बट बट जो विंग होता है वो थोड़ा मतलब गुस्से में थोड़ा मतलब अब गुस्से को बरकरार रखते हुए बोलता है कि ऐसा सोचना भी मत। तो वांगजी कहता है कि मतलब क्यों, मैं एक अल्फ़ा, मैं भी तो चाहता कि मैं मतलब किसी ओमेगा के अंदर अंदर तक जाऊँ, उसे वो अंदर तक फील करूँ। तो विंग होता है वो वांगजी के मुँह पे मारते हुए चपेट बोलता है कि तुम ये नॉनसेंस और सेमलेस बातें मेरे सामने करना बंद करो और हटो यहाँ से अपने मेरे ऊपर से। तो वांगजी होता है वो बोलता है कि एक मिनट, तुमने तो अपना गुस्सा निकाल दिया, मैं भी तुम पे गुस्सा हूँ, मैं भी तुमसे नाराज़ हूँ, क्या मैं तुम पे अपने गुस्सा निकालूँ। तो विंग बोलता है तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो, मैंने क्या किया। तो जो वांगजी होता है वो बोलता है कि तुम ये सुयंग से इतना चिपक के क्यों रहते हो, इतना चिपकते क्यों तुम सुयंग से। तो विंग कहता है वो मेरा असिस्टेंट है, तो ऑफकोर्स मेरी बातें होती है। तो वांगजी बोलता है हाँ बातें होती तो 1 फुट दूर रह के भी बातें हो सकती है, वो क्या तुम्हारे चेयर के हमेशा सामने जाके बैठता है, तुम्हारे कान में जाके बातें करती है, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे ओमेगा कितने करीब जाए। तो जो विंग होता है वो बोलता है कि
कि तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में, ठीक है। ऐसे करके जो विंग होता है वो वांगजी को घूरता है, तो वांगजी ना इसे देख करके थोड़ा चिढ़ मचती है कि हाँ भाई उसको भी गुस्सा आ रहा होता है कि भाई विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा चिपकता है विंग से। तो वांगजी होता है वो क्या होता है, विंग के एक बटन को खोलता है और उसके जो नेक पे होता है वो 2-3 हिपके से देता है, मतलब अच्छे खासे हिपके देता है और बाइट मार्क्स देता है कि देख करके दूर से लगे कि विंग और वांगजी के बीच में कुछ तो हुआ है। और मतलब अच्छा एक नहीं 4-5 दे देता है जो हिपके। और विंग चाहता है कि वांगजी को दूर करे, बट वो कर नहीं पाता है और वो भी इंजॉय करने लगता है। आफ्टर 10 मिनट्स उनके जो लवी डबी सीन्स चलते हैं, उसके बाद जो होता है वांगजी को फील होता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि वांगजी जानता है कि विंग जो है ये सब चीज़ें नहीं अभी चाहता है। तो वांगजी जो होता है फिर वो उसे फील होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल, तो जो होता है वो उठता है और दौड़ के वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। और विंग को जैसे विंग आगे खोलती है तो उसे मतलब थोड़ा गुस्सा आ जाता, क्यों मतलब किसी का भी गुस्सा आएगा कि भाई उसका अल्फा इतना रोमांटिक टाइम हो, बट वो दूर चला गया। विंग को ऐसे देखकर गुस्सा आ जाता है और वो जो होता है वो मतलब जब वो होश में आता है आंखें खोलता है तो वो गुस्से में खोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे मुझे छोड़ के जाने की। बट उसे फिर याद आता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब ये कर क्या रहा हूँ मैं, मतलब विंग को अब गुस्सा आता है और वो सोचता है कि अभी उसके और वांगजी के बीच में क्या हुआ। इसे देख करके विंग जो था उसको गुस्सा आना चाहिए, बट उसको गुस्सा नहीं, उसे अच्छा लग रहा था और उसे थोड़ा उस बात के लिए गुस्सा आ रहा था कि वांगजी जो उसे बीच में छोड़ के क्यों चला गया, क्योंकि वो चाहता था कि बातें और बढ़े। बट जब वांगजी होता है वो चला जाता है वॉशरूम और विंग सोचता है कि वांगजी वॉशरूम में क्यों चला गया। बट फिर उसे थोड़ा शर्म भी आ रही होती है, तो वो ना चाहते हुए जा करके अपने आप को पूरी कोकून की तरह ढक करके सो जाता है। तो 1 घंटे के बाद जब वांगजी आता है तो देखता है कि विंग जो है कोकून की तरह ओढ़ करके सोया हुआ है और उनके बीच में पिल्लो भी नहीं है। तो देख करके वांगजी को खुशी मिलती है कि चलो पिल्लो तो अब हटा, जाकर के वांगजी सो जाता है। बट वो हक नहीं करता है क्योंकि फिर उसे लगता है कि अगर मैंने शायद हक किया तो फिर शायद विंग जो है वापस से पिल्लो लगाना स्टार्ट कर दी। इसे वांगजी हक नहीं करते, तो एकदम उससे थोड़ा दूर में जाके कॉर्नर में सो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वापस से विंग जो है वो पिल्लो को लगाए। देन फिर वो सो जाता है। हम नेक्स्ट अब मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जैसे ही विंग उठता है तो देखते कि वो जो है वो किसी प्यारे से एकदम सॉफ्ट से जगह पे सोया हुआ है। तो जैसे वो नींद खुलता है तो उड़ के देखते हैं कि वांगजी उसे घूर रहा है। तो फिर विंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हक करने की, तुम सिंपल से इंसान। तो वांगजी होता है वो विंग को थोड़ा मतलब विंग के गाल को क्रश करते हुए कहते हैं कि ओ माय क्यूट ओमेगा, पहले तुम देखो तुम हो कहाँ, तुम उधर सोए हुए थे, मैं देखो मैं अगर एक भी पलटा तो मैं नीचे फ्लोर पे गिर जाऊंगा, तुम्हारी सीट उधर है, तुम पूरी जगह को छोड़ के तुम मेरे ऊपर सो रहे, मैं नहीं सोया हूँ। तो विंग जो थोड़ा धड़पाते हुए उठते हुए कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है मैं गलती से सो गया था, मैं पिल्लो लगाना भूल गया था। तो वांगजी कहता है कि आपकी मर्जी, ऐसे करके होता है। वांगजी भी उठता है और वो जा करके वॉशरूम चला जाता है। जैसे फिर वांगजी फ्रेश होकर था देन फिर वांगजी जाता है और फिर वो लोग फ्रेश होकर के जाते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। तो ब्रेकफास्ट टेबल पे जाते हैं तो आज वांगजी नोटिस करते हैं कि आज तो भाई कुछ 2-4 लोग नए हैं, मतलब न्यू सैन बैठा हुआ होता है एंड यांग बैठे होते हैं और वे 2-3 कलीग्स बैठे होते हैं और लंच कर रहे होते हैं सब, सॉरी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं सब। तो विंग जो होता है वो आता है और जो न्यूज़ है ना उसे हक करते हुए कहता है नी हुसैन, ओहो आज तो तुम जल्दी आ गए। तो जो नी हुसैन होता है वो बोलता है हाँ भाई मैं जल्दी आया क्योंकि आज कंप्लीट करना है ना, कल पार्टी है ना, तो आज लगभग लोग मुझे सारे कंप्लीट करने हैं काम, क्योंकि अभी बहुत से डेकोरेशन बचे हुए हैं और कुछ मतलब फ़ोटोज़ हैं, ये सब चीज़ एडिटिंग करनी है, तो भाई अभी आज पूरा दिन मैं बिज़ी हूँ। तो विंग होता है अच्छा बोलता है अच्छा ठीक है। तो फिर यांग होता है वो आता है और विंग से हैंड से करके कहते हैं हेलो मिस विंग, आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ऐसे करके वो कॉम्प्लीमेंट देता है विंग को। तो विंग जो है वो थोड़ा शर्माते हुए कहता है ओह थैंक यू मिस्टर यांग, ऐसे करके जो है विंग जाके बैठ जाता है। इसे सुनकर वांगजी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांगजी को भी नहीं पसंद कि कोई उसके ओमेगा को सुंदर कहे या ब्यूटीफुल कहे, बस उसके ओमेगा को वही कह सकता है। ऐसा मतलब उसे गुस्सा आता है, वो जाकर के वो भी जाके बैठ जाता है डिनर टेबल पे। और ऐसे करके होते हैं वो सब अपना अपना खाने को लंच को ब्रेकफास्ट को करते हैं, अंदर सब चले जाते हैं अपने अपने ऑफिस। तो विंग जो होता है वो अपने ऑफिस में जाता है और अपना काम करने लगता है और वांगजी वो तो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। बट वांगजी ना बस वही सोच रहा होता है कि यांग जो होता है वो कैसे विंग को मतलब मिस ब्यूटीफुल कह सकता है, कि चीज़ कह सकता है। बट यार इस नॉर्मल की कोई भी इंसान किसी को कह सकता है, बट वांगजी तो ठहरा मोस्ट पॉजिटिव इंसान, उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था और यांग का तो उसे विंग पे गुस्सा आ रहा था कि विंग ने कैसे उसे स्माइल तरीके से थैंक यू कहा एंड देन मतलब उसे वो ऐसे भी तो बोल सकता था कि हाँ ठीक थैंक यू सो मच, बट उसे स्माइल करके और एक सॉफ्ट सी साउंड भी है, इसलिए वांगजी को और गुस्सा आ रहा था।
बट वो कुछ कर नहीं सकता। वो फिर ऐसे चीज़ों को मतलब अपने अपने काम करते हैं। फिर लंच के बाद देखते हैं कि मिस कायरा जो होती है वो आती है और वांग जी के डेस्क पे बैठ करके वांग जी से बात करने लगती है। और वांग जी और विंग का कैबिन एक ही जगह, बस टेबल अलग अलग है। तो जो विंग होता है उसमें मीटिंग में गया हुआ होता है। जैसे वो मीटिंग से आता है वो तो देखता है कि जो मिस कायरा है वो वांग जी के मतलब बगल में बैठ के पता नहीं वो किसी चीज़ को करी है। और जो कीबोर्ड है वहाँ पे कायरा के जो हाथ है वांग जी के हाथ के ऊपर है और कुछ कीबोर्ड पे टाइप कर रहा है। इसलिए करके विंग जो होता है वो खांसते हुए बोलता है कि ये क्या चल रहा है। तो जो वांग जी वो थोड़ा मतलब डर जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसको रात में धमकी मिल चुकी है विंग से, और फिर से वो ऐसे पोजीशन पे है कि मतलब कोई भी देख करके कहेगा कि ये दोनों कपल्स है। तो वांग जी थोड़ा मतलब कमिस कायरा को दूर करते हुए, खुद दूर हटते हुए कहता है, विंग विंग विंग, जैसा तुम सोच रहे वैसे कोई बात नहीं है, हम कुछ ढूंढ रहे थे बट वो हो नहीं रहा था। तो मिस कायरा बोलती है लायन वांग जी की, क्या हुआ वांग जी, तुम ऐसे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो विंग को, जैसे कि विंग तुम्हारी वाइफ है और मतलब तुम्हारी वाइफ ने तुमको वार्न किया कि तुम मेरे से दूर रहो। इसे देखकर विंग विंग नहीं होता, थोड़ा स्माइल करता अपने मन में ही, क्योंकि वो बोल सही रही होती। तो वांग जी जो तो बीच में फर्स्ट हो जाता। तो वांग जी बोलता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों मतलब एक साथ काम करते हैं, तो थोड़ा शायद विंग को पसंद नहीं है कि मतलब ऐसी चीज़ें हो। तो विंग जो होता है वो फिर वो देखते कि वांग जी और कायरा है वो अपने में ही बातें में लगे। तो विंग फिर से थोड़ा कोल्ड टोन बोलता है कि मिस कायरा, आपका अगर जो काम होगा वो आप वांग जी से बाहर बैंक में से बातें हो तो आप बैंक में बात कर सकते हैं, ये ऑफिस है और ये कोई मतलब आश्रम नहीं है कि आप जब होता है मुंह उठा के चली जाती है। आप भी काय कंपनी के सीईओ हैं, तो क्या काय कंपनी में लोग इतने वेले पड़े हैं क्या, कोई काम धंधा नहीं है क्या कि वो कहीं भी किसी के भी कंपनी में जाके आते हैं और चले जाते हैं। ऐसा विंग जो था टोंट मारे कायरा को कहते हैं। इसमें कायरा गुस्सा आ जाता है बट वो कुछ बोलती नहीं है और उठ के गुस्से में वहाँ चली जाती है। यह सुन के वांग जी का बड़ा हंसी आता है कि उसके ओमेगा है वो हर चीज़ हैंडल कर सकते हैं, मतलब वो अल्फा को भी कर सकती है, ओमेगास को भी कर सकती है, मतलब उसे बड़ा अच्छा लगता है। बट उसमें रिएक्ट नहीं करता, वो भी अपने काम करने लगता है। पर आफ्टर सम टाइम ड्राइविंग जो था वो भी काम करता है। फिर अब रात के टाइम पे फिर वही सब काम वाम करते हैं एंड देन फिर चले जाते हैं घर। तो आज देखता है विंग डिनर टेबल पे कि वांग जी देखते हैं कि डिनर पर यांग और न्यू हुसैन वो मतलब खाना खा रहा है और जो न्यू है वो चपड़ विंग से बातें कर रहा है। और विंग भी हो जाता है एकदम चपड़ से बातें कर रहे हैं, क्योंकि विंग और जो न्यू है वो बचपन के दोस्त हैं। तो ऑफकोर्स जो होता है कि फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ होती है ना कि लोग ना चाहते हुए भी बहुत सी बातें करते हैं। और वांग जी को पता है कि विंग मतलब बातें करता है उतना बातें नहीं करता, बट जितना वो न्यू से बातें करता था, हम बहुत एकदम नॉन स्टॉप एक ट्रेन की तरह बातें करते रहते हैं। और जो लैंड किरण होते हैं इससे सुनकर उनको थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि लैंड फैमिली में खाते हुए बात नहीं करना होता। बट यहाँ विंग तो ठहरा, विंग वो बात किए जा रहा था। और जो लड़के वो नहीं चाहते कि मतलब लोगों के सामने पता चले कि विंग जो है वो वांग जी की वाइफ है, तो इससे वो कुछ कर नहीं पा रहे होते। और ना फिर उसी में जैसे जैनसन और न्यूसन बात मतलब विंग और न्यूसन बात करते थे, वो बीच बीच में यांग कुछ न कुट्टा पकते रहता था। तो ऐसा फिर सीन हो रहा था, सीन हो गया था कि जो न्यूसन और विंग और जो यांग है वो तीनों मिलकर बातें कर रहे हैं, और ये सब है वो बस खा रहे हैं और उसे देख रहे हैं। जैनसन को भी फील हो रहा था कि जो यांग है वो कुछ ज़्यादा ही विंग में इन्वॉल्व हो रहा है। और तो जो जैनसन है उसको थोड़ा डर लग रहा था कि कुछ मतलब उल्टा पल्टा ना हो जाए, क्योंकि जैनसन को पता है कि वांग जी और विंग के बीच में अभी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। तो उसे भी थोड़ा बुरा लग रहा था कि मतलब जो जैनसन है वो क्यों इतना घुस रहा है, और विंग जो क्यों उसको मतलब जैनसन को नहीं यांग को बोल रहा है कि मतलब वो इतना घुसे नहीं विंग से, क्योंकि विंग है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी भी अल्फा को बोल देता है कि उसके लाइफ में इतना कोई घुसे नहीं और इतनी बातें उससे ना करे। बट आज विंग मतलब कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि जानसन को क्या पता कि विंग जो है वो थोड़ा वांग जी को जलाने के लिए ऐसा कर रहा है। क्योंकि ऑफकोर्स विंग चाहे तो बोल सकता है यांग को, बट वो जानबूझ के नहीं बोल रहे, क्योंकि आज उसे भी तो जलसी हुई है मिस कायरा और वांग जी की वजह से, तो ऑफकोर्स विंग भी जलाएगा। इसलिए जो विंग होता है वो भी मस्त उन लोगों से बातें करता है। इसी तरह बात होता है वांग जी जो होता है वो जल भून के एकदम कोयला हो चुका होता है, बट वो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि ऑफकोर्स चीज़ें तो है नहीं। तो फिर उसके बाद सब खाना खा रहे थे, तो फिर खाना खाने के बाद वांग जी कहता है, तो नी हुसैन और यांग क्या आप लोग दोनों घर नहीं जा रहे हैं। तो जो नी हुसैन बोलता है हाँ हम लोग बस निकल रहे हैं 5 मिनट में। तो जो ये वांग जी होता है बोलता है हाँ क्या मैं आप लोग को ड्रॉप कर दूँ। तो नी हुसैन नहीं मैं और यांग चले जाएंगे, आपको उसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि वांग जी चाहता है कि जो ये दोनों बस जल्दी से जाए यहाँ से, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था, वो देख रहा था जो यांग है वो बहुत ज़्यादा विंग से चिपक के बातें कर रहा है, इसलिए वो चाहता था बस ये दोनों मुसीबत जल्दी से यहाँ से चले जाए। बट बेचारा वो कुछ कर नहीं सकता। इसी तरह 5 मिनट बाद जो यांग होते हैं और न्यूसन से निकल जाते हैं।
और आज जो होता है वो विंग जो होता है मस्त जा करके बैठ करके लैपटॉप पे काम कर रहा होता है, और जो वांगजी होता है वो गार्डन से थोड़ा घूम करके आया होता है, क्योंकि उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना होता है। जैसे गुस्से कंट्रोल नहीं होता, इससे वो गार्डन से घूम कर थोड़ा लेट से आता है, तो मतलब अप्रॉक्स रात के 11:30 बजे रूम में एंटर करता है। तो देखता है कि विंग जो होता है कुछ काम कर रहा होता है। तो जैसे वांगजी आता है तो विंग जो होता है वो बोलता है कि तुम कहाँ चले गए थे इतने रात को, भाई रात के 11:30 बज रहे। तो वांगजी होता है वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बाहर घूम रहा था गार्डन में। ऐसा करके वांगजी चुपचाप जाकर के लेट जाता है, क्योंकि वांगजी को मतलब नहीं चाहिए होता कि अभी वो विंग से कुछ बहस करे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वांगजी विंग से कुछ बहस करेगा तो बहस जैसे वांगजी से पक्का कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा, और वो नहीं चाहता कि वांगजी की मतलब उनके बीच में कोई गलती हो, क्योंकि अभी वो देख रहा है कि विंग जो थोड़ा थोड़ा उसे ओपन अप हो रहा है, तो वो नहीं चाहता कि कुछ चीज़ें को वर्स्ट हो, तो इसलिए वो जाकर के बेड पे सो जाता है। इसलिए करके विंग को लगता है कि शायद कुछ हुआ है, इससे वांगजी तो डिस्टर्ब है, इससे विंग भी कुछ नहीं करके वो भी सो जाता है। ऐसे करके फिर वापस से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। आज नेक्स्ट मॉर्निंग में सब आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन ब्रेकफास्ट टेबल पर किरण बोलते हैं कि आज कोई भी ऑफिस नहीं जाएगा, क्योंकि आज के शाम के 4 बजे से जो पार्टी वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑफकोर्स लैन फैमिली में 10 बजे के बाद से इवेंट या फिर लोग बाहर घूमना पसंद नहीं करते, तो ऑफकोर्स 10 बजे तक पार्टी को ख़त्म करना होगा, इसलिए सब बोलते हैं कि 4 बजे से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको 4 बजे से स्टार्ट करेंगे तो आपको 5 बजे से मेहमान आएंगे, तो दैन 2-3 घंटे तो पार्टी चलेगी। ऐसा सोच के लैन किरण बोलते हैं। तो फिर उसका सब बोलते हैं, मुंडी हाँ में नोट करते हैं। देन फिर लैन किरण बोलते हैं कि विंग और जान आप लोग दोनों हमारे घर के ओमेगा से, तो आपके तो मतलब अब मेरे पास तो कुछ चीज़ें नहीं बची हैं, क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं मतलब क्या करूँ विंग, क्योंकि जानचन तो मतलब जानचन और लंचन मतलब अपने आप को रिवेल करना चाहते हैं, बट तुम नहीं चाहते, तो विंग तुम्हें ट्रेडिशनल हार्मफुल पहनना पड़ेगा, क्योंकि हार्मफुल में वेल होता है, और तुम नहीं चाहते अपने फेस को दिखाना और रिवेल नहीं करना, तो तुम्हें हार्मफुल पहनने पड़ेंगे। और जानचन अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम्हें भी पहनना पड़ेगा हार्मफुल, क्योंकि अगर तुम चाहते हो अपने चेहरा दिखा सकते हो, बट विंग के लिए तुम्हें भी हार्मफुल पहनना पड़ेगा, क्योंकि हार्मफुल में ही जो चेहरा वो ढकता है। तो विंग बोलता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो बेचारा जानचन को भी बोलता है मुझे हाँ मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेचारा वो क्या करे, क्योंकि ऑफकोर्स उसके ब्रदर के लिए तो उसे भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ब्रदर ने उसके लिए बहुत कुछ किया बचपन से, तो अब वो भी कुछ कर ले। तो फिर वांगजी कहता तो डैड हमें भी हार्मफुल पहनना पड़ेगा। तो लैंड के बोलते हाँ तुम्हें भी हार्मफुल पहनना पड़ेगा, इसलिए तो मैं तुम्हें ऑफिस में जाने कह रहा हूँ, क्योंकि कोट पैंट में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, बट तुम हार्मफुल पहनोगे एंड देन चाइनीज़ ट्रेडिशनल तरीके से तुम लोग रेडी होगे, तो लगभग तुम्हें रेडी होने में 2 घंटे तो लग जाएंगे। तो विंग मुँह बड़े बड़े करते हुए कहते हैं 2 घंटे। तो लैंड क्रेन बोलते हैं हाँ। तो विंग बोलते हैं इतने देर में तो मैं 2 मीटिंग क्रैक कर लूँगा। तो लैंड क्रेन कहते हैं कि विंग तुम्हें तो अपना फेस रिवील नहीं करना था, तो ऑफकोर्स तुम्हें रेडी होने में 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि अब तुम चाइनीज़ ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होंगे। तो और जो लैंड क्रेन बोलता है वो बोलता है कि एक सरप्राइज़ और है, और तुम लोग की शादी भी ट्रेडिशनल तरीके से सबके सामने होगी। अब इसे सुनकर के विंग शॉक कि ये क्या है। तो लैंड क्रेन बोलता है कि वाट, कि मतलब लैंड क्रेन, तो वांगजी भी बोलता है वाट, इधर से वाट बोलते हैं। तो लैंड क्रेन बोलते हैं हाँ ऑफकोर्स, तुम्हें क्या लगा कि मैं सिर्फ तुम लोग का चेहरा दिखा दूंगा उनके, नहीं तुम लोग की शादी भी होगी ट्रेडिशनल तरीके से। तो जो विंग कहता है बट डैड, तो लैंड क्रेन कहते हैं विंग मैंने तुम्हारी एक बात मानी ना, तो तुम भी, मैं होप करता हूँ कि तुम भी मेरी एक बात मानोगे। ऐसे करके लैंड क्रेन वहाँ से चले जाते हैं। और विंग बोलता है कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ, मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं एक चीज़ से निकलता हूँ एक चीज़ के लिए फंस जाता हूँ। ओ इतने कह के विंग भी मुंह बनाते हुए चला जाता है। और इधर लैंड क्रेन और लाइसेंस तो बहुत खुश होते हैं, वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। इधर वांगजी भी खुश होता है कि चलो विंग जितना उसे भागने की कोशिश कर रहा है, बट डेस्टिनी उसे बार बार विंग को वांगजी के सामने ला खड़ा कर रही है। ये देख कर वांगजी को अच्छा लगता है, वो भी जो होता है वो चला जाता है। देन फिर 1 घंटे के बाद मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन वाले सब आ जाते हैं लैंड हाउस में। एंड देन जो विंग और जानचन एक रूम में रेडी होने चले जाते हैं, और वांगजी और जो लैंसजन तो एक रूम में हो जाते हैं, क्योंकि लैंड किरण का सख्त आदेश होता है कि जब तक दोनों अल्फा और ओमेगा रेडी नहीं हो जाते तब तक वो एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। इसलिए क्योंकि ऑफकोर्स चाइनीज़ ट्रेडिशन है तो थोड़ा ट्रेडिशन का तो फॉलो किया जाएगा, इसलिए वो लोग जो होते हैं वापस से चले जाते हैं अलग रूम में रेडी होने के लिए। इधर उनको रेडी होते शाम के 4 बज जाते हैं। एंड देन फिर पार्टी मतलब जो चीज़ें होती है वो स्टार्ट होने लगती है, लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही 5 बजती है तो जो फिर वहाँ पे प्रिस्ट होते हैं, चाइनीज ट्रेडिशन में प्रिस्ट होते हैं, जब प्रिस्ट होते हैं वो आते हैं एंड देन फिर चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रिस्ट होते हैं वो फिर बोलते हैं कि अल्फाज को बुलाया जाए। तो जब वांगजी और लैंसजन नीचे आते हैं तो लोग शॉक, क्योंकि भाई उन्हें
उन्हें पता था कि शादी मतलब एक सबको बुलाया गया था कि अनाउंसमेंट करनी है, बट शादी करना है ये किसी ने नहीं कहा था, क्योंकि मतलब जैसे प्रिस्ट आते हैं देन प्रिस्ट 5 मिनट के बाद ही वांगजी और लैंसिजन को बुलाते हैं। एंड सभी लोग शॉक, क्योंकि सबको पता था कि मतलब अनाउंसमेंट होगी, बट ये नहीं पता था कि सच में शादी ही होगी। तो सारे लोग शॉक। एंड जैसे ही लोग वांगजी और लैंसिजन को आते हुए देखते हैं और एकदम ट्रेडिशनल वाइट हार्मफुल पहन करके एंड देन लैंड के रिबन बांधे हुए, सारे लोग एकदम घूर घूर के और शॉक होकर के बस जो लैंसिजन है और वांगजी को देखते, क्योंकि ऑफकोर्स गूसू में ये रूल है कि जो अल्फाज होंगे वो अगर वो ट्रेडिशनल तरीके से शादी करेंगे तो वाइट हार्मफुल में ही शादी करते हैं, और जो उनके ओमेगाज होते हैं वो रेड हार्मफुल पहनते हैं। तो सारे लोग शॉक। एंड मैक्सिमम लोग तो भाई वांगजी के लॉन्ग हेयर और लैंसिजन के लॉन्ग हेयर को देख करके शॉक, और ऐसा सब फील अमेज होने से लग रहा था कि हेवन से तो सिर्फ सीधे के सीधे गॉड उतर करके आ रहे होते। सभी लोग आँख फाड़ फाड़ के देख रहे थे। यहाँ तक कि लैंड भी अपने बच्चों को एडमायर करने से रोक नहीं पाते, वो भी उन्हें बस देखने लगते हैं। और यहाँ पे मिस कायरा भी होती है। एंड कायरा तो देख के अमेज्ड ही हो जाती है कि भाई इतना सुंदर डैशिंग अल्फ़ा, बट उसे अभी तक पता नहीं होता कि मतलब ये चीज़ें चल क्या रही, क्योंकि जो मिस कायरा होती है वो चाइना से नहीं होकर के वो यूएसए से होती है। जिसके कारण मतलब कायरा को उतना पता नहीं रहता कि ये चीज़ें क्या है, क्योंकि कायरा में से अमेरिका में पली बड़ी है। उसने बस कुछ ही मतलब 1 2 सालों में उसको चाइना में आके अपनी इंडस्ट्री का मतलब ये ऑर्गेनाइज किया हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। तो उसे वो नहीं पता चलता कि मतलब क्या, और उससे ज़्यादा चाइनीज़ आती भी नहीं है। वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात करती है वांगजी से, और उसे थोड़ी थोड़ी चाइनीज़ आती है, इसलिए मतलब उसे उतनी चीज़ें पता भी नहीं है। तो वो बस वो देख रही होती है। एंड देन फिर उसका जब प्रिस्ट होता है फिर कुछ मतलब 15 मिनट के बाद वो बोलते हैं वैलेंटाइन से कि अब इनके ओमेगाज को बुलाया जाए। तो जो इनकी ओमेगाज होती है वो फिर आती हैं और उनको लेकर के मैडम यू आ रही होती है। तो जब मैडम यू आ रही होती है दोनों क्रिकेट के लेकर के, तो सबको पता है कि मैडम यू है जो विंग की मदर है और जॉनसन की मदर है। तो मतलब सब लोगों को थोड़ा डाउट तो होता है कि मतलब ये विंग और जॉनसन तो नहीं, क्योंकि वो भी ओमेगा है, बट मतलब कोई ज़्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि मतलब जैसे चीज़ें तो पता नहीं थे, तो उन्हें लगता है कि मतलब लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं कि शादी जॉनसन या विंग से हो रही है, दोनों से हो रही है, फिर किसी और ओमेगा से हो रही है। बट अब किसी की हिम्मत तो थी नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से कुछ पूछ सके। तो देन वो लोग भी मतलब जाते हैं। एंड देन मैडम यू जो होते हैं वो विंग और जो जॉनसन है उनको वांगजी और लैंसिजन के बगल में मतलब खड़ा कर देती हैं, और वो फिर खड़े हो जाती है साइड में। और जो प्रिस्ट होते हैं वैसे मंत्र को पढ़ते हैं। एंड देन फिर वो जो कपल्स होते हैं उनको बोलते हैं अर्थ एंड हेवन को बो करने, एक दूसरे को बो करने, पेरेंट्स को बो करने के लिए, एंड देन अपनी मैरिज को लॉक करने के लिए। देन वैसे सब चीज़ करते हैं, ये सब चीज़ ख़त्म होता है। तो देन फिर प्रिस्ट कहते हैं कि उन्हें एक मतलब शरबत पिलाने के लिए, जो विंग और वांगजी दूसरे को बनाते हैं, जॉनसन एंड लैंसिजन एक दूसरे को बनाते हैं। जैसे ये इवेंट खत्म होता है तो जो लैंडक्रेन होते हैं वो बीच हॉल में आते हुए कहते हैं कि हेलो गाइज, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि मतलब जो ये चीज़ें थी, ये पार्टी थी, वो 3 खुशी के लिए थी। पैसे तो होने वाले थे 2 खुशी, बट 3 खुशी, क्योंकि हमारे घर में एक और खुशियाँ आ रही हैं। तो मैं आप सबको रिवील करना चाहता हूँ कि जो जॉनसन है उसकी शादी जो हुई है, जो लैंडक्रेन है उसकी शादी हुई है विंग फैमिली के सेकंड बेटे से, ओमेगा बेटे से, जॉनसन से। और जो लायन वांगजी की शादी हुई है वो अभी मैं नहीं चाहता रिवील करना आप लोगों से, कि जो लायन वांगजी की वाइफ है वो नहीं चाहती लोगों को पब्लिकली बताना कि मतलब वो है कौन। तो मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकता। जब मेरे घर की जो ओमेगा है, जो लायन वांगजी की ओमेगा हस्बैंड है, अगर वो चाहेंगे कि वो अपने आप को रिवील करने तो ऑफकोर्स ये रिवील होगा, बट वो अभी नहीं चाहती अपने आप को रिवील करने। तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं अपने हायर की जो ओमेगा फैमिली, जो लैंड फैमिली के हायर की वाइफ है, मैं उसे नहीं दिखा पा रहा हूँ, आई एम सॉरी। ऐसे करके वो सबसे माफ़ी मांगते हैं। एंड देन फिर उसको बोलते हैं कि और मेरे थर्ड और सबसे बड़ी खुशी है वो ये कि लैंड फैमिली का हायर आ रहा है, क्योंकि जो लैंसिजन है वो फादर बनने वाले हैं। उनकी जो ओमेगा हस्बैंड है ओमेगा हस्बैंड है लैंड जॉनसन, वो प्रेग्नेंट है। तो ऑफकोर्स हमारे यहाँ लैंड फैमिली में नया हायर है। ऐसे करके जो होते हैं लैंड किरण होते हैं वो सबको इंट्रोड्यूस करते हैं। ये देख करके सब मतलब स्माइल करते हैं। बट इन सब में जो सबसे ज़्यादा गुस्सा था और जो चिड़ी हुई थी वो थी मिस कायरा, क्योंकि कायरा चाहती थी कि वो वांगजी की वाइफ बने, बट ये तो उसी पर ही भारी पड़ गया। इस तरह का जो मिस कायरा होता है वो तमतमाया होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है वो, क्योंकि वो चाहते थे वांगजी की वाइफ बनना, बट अब तो वो कुछ कर नहीं सकती थी। बट कायरा है तो अमेरिकन, तो ऑफकोर्स वेस्टर्न कल्चर जो होता है
वो बहुत चीज़ें सिखाता है। तो कायरा को लगता है कि अगर वांगजी के साथ विंग जो कायरा है वो अगर कुछ करती है, नाइट स्पेंड करती है, तो ऑफ कोर्स एज अ एशियन कल्चर वांगजी को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपनी वाइफ को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ आई है तो जानने जानने लगी एशियन कल्चर को, क्योंकि एशियन कल्चर में जो मैरिड है उसे बहुत वैल्यू दी जाती है। हाँ, वेस्टर्न कल्चर में नहीं दी जाती है, बट एशियन कल्चर में मैरिड को बहुत वैल्यू दी जाती है। तो वो कुछ उल्टा पुल्टा करने का सोचती है, क्योंकि ऑफकोर्स चल रही होती है पार्टी, और पार्टी में कोई इंसान अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर भी देता है कुछ, तो क्या ही लोगों को पता चले, ऐसा जो मिस कायरा तो वो सोचती है। तो गाइज अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे कि मिस कायरा जो है वो क्या तिगड़म लगाती है और क्या चीज़ें सोचती है विंग और वांगजी को अलग करने के लिए, क्योंकि अभी कायरा को पता नहीं ना है कि जो वांगजी की शादी हुई है वो किससे हुई है। तो गाइज हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। बाय बाय गाइज।